गाड़ी देख सकते हैं। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं इनोवा गाड़ी में अभिजीत दीपके को बिठा करके वहां पे रवाना कर दिया गया है। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शन में आए थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी और उन्हें इनोवा में बिठा करके बाहर भेज दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी से अभी अभिजीत दीपके गए हैं। क्या क्या अभिजीत दीपके आए और चले गए यहाँ से? वो धरना प्रदर्शन करना आए थे स्टूडेंटों के बारे में। हाँ। और पता नहीं उनकी सुनी नहीं जा रही है और इसलिए उनको ले जाया गया, क्योंकि वो अगर यहाँ रहते तो स्टूडेंट की बात करते। हाँ। इसलिए उन्हें ले जाया कि स्टूडेंट की बात पक्ष न रखें, इसलिए उन्हें ले जाया गया है। कौन ले गया? पुलिस? हाँ, पुलिस ही ले गई है। तो आप आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा कि पुलिस ले जा रही है अभिजीत दीपके को? लेके इसलिए जा रही है, हमको लग रहा है कि स्टूडेंट भी अपनी बात रख रहे थे ना उनके आगे, इसलिए अब वो ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़े ना, इस वजह से उनको तुरंत पुलिस ने पूरी फोर्स मिलके उठा ले गई। अच्छा, इनोवा से भेज दिया गया उन्हें? हाँ। तो उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया। यहाँ पर इको गार्डन में थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी और उन्हें इनोवा गाड़ी से ही, तो जो अभी गाड़ी आपने देखा है उससे ही वापस भेज दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात पूछते हैं कि क्या कुछ है, क्या मामला है, आखिर उन्हें क्यों यहाँ से भेजा गया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, बड़े आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के सामने वो मांग रख रहे थे और स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। अभिजीत दीपके को यहाँ से भेज दिया गया, क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है? सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीजों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और तो पुलिस तो बहुत सारी है यहाँ पे, तो अपने हिसाब से यहाँ प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्ण चल रहा है, अभिजीत दीपके जी वहाँ पे आए और उन्होंने देखा होगा कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं, तो अच्छी बात है जी। क्या कहेंगे फिर, आखिर उन्हें क्यों यहाँ से भेज दिया गया वापस? देखिए, इसकी तो जानकारी अभिजीत दीपके और उनकी टीम को ही होगी कि वो यहाँ से क्यों गए हैं, उनका अगले कोई प्लान होगा। क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर जिस तरीके का घंटों भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू थी, अफरा तफरी का माहौल था, पुलिस के बीच जो है उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर क्या इसका क्या, आखिर उन्हें यहाँ से क्यों भेजा गया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, उन्हें जब वो आ रहे थे तो एयरपोर्ट से ही उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, ड्यू टू सम इनसिक्योर नेचर ऑफ गवर्नमेंट की। वहाँ जाएंगे तो हो सकता है ज्यादा लोग हैं, इससे ज्यादा। वो तो कह रहे हैं कि डिटेन नहीं किया, कि उनके उस पे था कि हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उसके बाद अभी धरने में शामिल होंगे। द मोमेंट ही डिक्लेयर्ड ऑन सोशल मीडिया दैट ही हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, he was detained by the police because of the government's insecurity that people might come in large numbers. This was the reason. Everything else is just a propaganda. हाँ, तो पर ये तो ऑफिशियल उनका बयान नहीं आया अभी तक। ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन there are some things which are obvious, which you can see by your eyes, open eyes, naked eyes, which is obvious, sir. यहाँ पर आपने क्या देखा? उन्हें शायद हाफ एन आवर के लिए अलाउड किया गया था। He arrived, he came, he kept his promise. वो आए, उन्होंने अपनी जो मांगे थी वो स्टूडेंट्स को समझाई, बाकी युवाओं को समझाई कि ऐसी सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं, उनको उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और बाकी युवाओं को उसके लिए जागृत किया। यही है। और हमारी भीड़ क्यों बेकाबू इतनी दिख रही थी? भीड़ सर बेकाबू नहीं हुई, सिक्योरिटी पूरी गवर्नमेंट की है, भीड़ एक भी मिनट के लिए बेकाबू नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर जनता होगी तो थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल मचेगा, वो तो होना लाजमी है। गाड़ी में उन्हें अकेले बिठा करके उन्हें ले जाया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा देर रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, उसको अवॉइड करना चाह रही। फोर्स तो लगी हुई है फिर? नहीं, लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट अपना पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो अपना चल रहा है। क्या लगता है जो मुहिम छेड़ा है अभिजीत दीपके ने, पुणे और उसके बाद अब लखनऊ, कहाँ तक जाएगा ये? सर, अभी तो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट की पूरी प्लानिंग है, इसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर, पूरा इंडिया प्रोटेस्ट के लिए जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी संख्या में लोग आए हैं, ये दिखाता है कि इस नॉर्थ इंडिया बेल्ट में कितनी अवेयरनेस है युवाओं में। उन्हें परमिशन दे दी गई, ऐसी खबरें आई उसके बाद कि परमिशन, पहले कहा गया परमिशन नहीं लिया, फिर परमिशन दे दी जाती है, हर जगह यही हो रहा है। जी, हाँ, परमिशन क्यों नहीं देनी चाहिए? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, तो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, हमें मिलना ही चाहिए। और वो मिला, वो आए और हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट अपना गवर्नमेंट के सामने अपनी मांग। थोड़ी देर आने से क्या वो मसला जो थोड़ी देर आने से ये हुआ कि जो लोग उनके इंतजार में थे, जो स्टूडेंट्स उन्हें अपना फेस मानते हैं, वो आए, उससे उनका मनोबल बढ़ा, यही हुआ, ये फायदा हुआ। अगर वो ना आते तो शायद इतनी। आप क्या कहेंगे? हमारी यही मांग है कि छात्रों की सारी मांगें पूरी की जाएं, ये जो सारे पेपर लीक हो रहे हैं इनको रोका जाए, और इन सब की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के अंडर ये विभाग आता है। सबसे पहले तो उन्होंने यही नकार दिया कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ उनके विभाग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा ठीक है, जब जनता का गुस्सा बढ़ा, छात्रों का गुस्सा बढ़ा,
तो वो उनके विभाग के लोगों ने कहा हाँ पेपर लीक हुआ है। फिर धर्मेंद्र प्रधान उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो आके देश की जनता से, देश के छात्रों से आके माफ़ी मांग सकें, अकाउंटेबिलिटी सेट कर सके कि हाँ हमारे विभाग के अंदर ये हुआ है तो हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, हाँ मैं नाकामयाब हो गया हूँ। लेकिन नहीं, इस सरकार में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। धर्मेंद्र अभी भी इनके कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था कि हम आ रहे हैं और सभी लोग पहुंचे, तो उसके बाद आए और तुरंत चले गए अभिजीत जीपके जी पूरा समय यहाँ देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की वजह से उन्हें कुछ ही समय के लिए अलाउ किया गया और थोड़ी देर बाद उनको पुलिस ने उठा के ले गई यहाँ से। लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन हर कॉकरोच, हर छात्र, हर आम युवा का है। दिल्ली में 20 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 21 तारीख को री एग्जाम है, फिर क्या करेंगे? फिर 20 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी इस प्रोटेस्ट के जरिए यही मांग है कि जब तक ये शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, अभी तक 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जब तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक सीरियस दिखाई दे रही है आप? सरकार सीरियस कब दिखाई देती है? जब इंसिडेंट हो जाता है। पहले से क्यों नहीं सीरियस दिखाई देती है? तो आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और ये युवा बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। इस तरीके का माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी की जो मुहिम है, ये केवल कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। हमारे सीजीआई जो हैं, उन्होंने हमारे जो युवा उनको एक सम्मानित करने का नाम दिया गया है। ये एक सम्मानित शब्द है कॉकरोच जैसा, जो हमारे सीजीआई बोले हैं, क्योंकि जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद हमारा सीजीआई मुख्य हमारा देश का नागरिक होता है। जब वो हमको कॉकरोच जैसे शब्द का सम्मान दे रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। आज ये वो सम्मानित लोग हैं जो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने आए हैं। वो हक अधिकार की जो नीट पेपर, सीबीएसई बोर्ड का पेपर की जो कॉपियों में धांधली, जांच नहीं हो पा रही है, एक एजेंसी को कॉपी देने की या गलत कॉपियाँ स्कैन करके जांची जा रही हैं, इसी सब के मुद्दों को लेकर इस सरकार में कम से कम 70 से प्लस पेपर लीक हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से भीड़ बेकाबू सी दिख रही है यहाँ पर, पुलिस के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, अभिजीत दीपके को धक्का मुक्की किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम कुछ भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको पता है हमारे देश में 142-45 करोड़ के आसपास की आबादी हो गई है। लगभग 30 करोड़ के आसपास हमारा उत्तर प्रदेश की आबादी है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग आएंगे और लोग उसके साथ जरूर खड़े होंगे जो उनकी हक की आवाज़ उठाएगा। आज कोई भी पार्टी हो, वो छात्रों की बात नहीं कर रही है, युवाओं की बात नहीं कर रही है। अभिजीत दीपके जैसे लोग आज अच्छी खासी पढ़ाई छोड़कर, अमेरिका से पढ़ाई छोड़कर यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे गर्मी में आकर यहाँ शामिल हुए। आकर देख सकते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके एक इंटरव्यू सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए कितनी संख्या में लोग उपस्थित हैं। कुछ लोग लेकिन विरोध भी कर रहे थे, कह रहे थे कि यह विरोध तो होता रहता है। विरोध तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को भी हुआ था। जो आरएसएस वाले थे, कच्चा वाले, वो भी हमारी मुखबरी करने का काम करते थे। क्या दबाव पड़ रहा है सरकार के ऊपर? दबाव पड़ रहा है, बिल्कुल जाहिर सा दबाव पड़ेगा। कल पुणे के आंदोलन के बाद बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, आज के आंदोलन के बाद तो मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। ये भीड़ 100-150 के आसपास बताई जाएगी। ये भीड़ कितनी है आपके हिसाब? मेरे हिसाब से कम ये 10,000 से ऊपर की भीड़ है। अगर आप और ज़्यादा देखें, इसकी भीड़ को गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि एक यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग हैं, समझ लीजिए। इधर देखिए, एक लोग लिखे हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, कट करके शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है। क्योंकि मुस्कुराइए शब्द हमें बहुत पुराना मिला हुआ है और आज मुस्कुराइए नहीं, यहाँ पे प्रदेश के मुखिया बैठते हैं, उसके शिक्षा लोग मंत्री बैठते हैं, सारे मंत्रालय यहाँ पर हैं प्रदेश को चलाने वाले। वो लोग यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे, इसलिए मुस्कुराइए नहीं, अपने आप को अफसोस महसूस करिए कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके का यहाँ पर माहौल है कि अभिजीत दीपके यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इनके भी पोस्टर पे देख सकते हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, कट करके शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है, इस्तीफा दो। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफा शिक्षा मंत्री जब मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। नीट बच्चों, कितने बच्चे अभी मारे गए? मुस्कुरा नहीं रहे हैं आप? अब मुस्कुराएंगे, मुस्कुराने का टाइम रहा है। देख रहे इतनी कड़कती धूप में हम लोग परेशान हैं और पढ़ने की उम्र में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ क्या चाहिए बताइए? कितने बच्चे रोज
खत्म हो रहे हैं नीट की वजह से। पेपर यूपीपी का लीक हुआ, लेखपाल का लीक हो रहा है, क्या हम लोगों को मिल रहा है? अभिजीत दीपके यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो गई है, ऐसी क्यों स्थिति होती जा रही है? अब वो उनका अपना है लोकप्रियता, जो भीड़ बेकाबू हो रही है। हाँ। अब ठीक है, क्या कहेंगे फिर उसके बाद? अब यही है कि पेपर दबाव पड़ रहा है सरकार के ऊपर। हाँ, दबाव तो पड़ना चाहिए, लेकिन दबाव सरकार हम लोग पर डाल रही है। इतना पुलिस खड़ी कर दी है, जैसे हम लोग डराने के लिए पुलिस खड़ी है। डराने के लिए खड़ी कर दी, बच्चों पे दबाव बना रही है। क्या किया जा सकता है? लेकिन यहाँ पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा, भीड़ कंट्रोल कर लेंगे, अभी कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा। जी माहौल अभिजीत दीपके भाई को परमिशन नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पे लेट पहुँचे थे। जब उनको परमिशन मिली तब वो यहाँ पे आए हैं और अपना कुछ समय देकर युवाओं को और गए हैं यहाँ से। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठा करके भेज दिया गया। जी, उनका जो जितना समय दिया गया था सिस्टम के अनुसार वो अपना समय नहीं दिया गया उनको। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों किया गया? अब ये सरकार है, अपने हिसाब से काम कर रही है। फिर कैसे आप लोग जो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, कैसे लग रहा है इस्तीफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे हमारे अभिजीत भाई जी ने धरना प्रदर्शन दिया था 6 तारीख को। उसके बाद अभी 11 पुणे में दिया है, महाराष्ट्र में, अब यहाँ पे आज लखनऊ में था। और धरना ये जारी रहेगा परमानेंट। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम लोग युवा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार री एग्जाम करवा रही है। सरकार तो री एग्जाम करवा रही है ना। सरकार अब क्या बताएं, सिस्टम में बैठे हुए लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। पेपर लीक कंटिन्यू हो रहे हैं आए दिन। सिस्टम को सरकार सुधारे अपना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।